हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है और उस कंपनी का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो आज इन्होंने अपने Q4 के नंबर रिलीज़ कर दिए हैं। तो हम लोग आज जानेंगे कि Q4 के नंबर्स कैसे हैं, इनका ग्रोथ पर्सपेक्टिव कैसा है, ओवरऑल रिजल्ट्स कैसा है, मार्केट में फंडामेंटल्स वगैरह के हिसाब से किस तरह के हैं, इनका आउट मानी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स किस तरह का है। तो आइए बिना लेट के सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें, इनकम की बात करते हैं, तो इनकम की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है FY25 का Q4 का नंबर्स है। यहाँ पे जो है हमारा जो है आपका ये Q4 का 31 दिसंबर मतलब Q3 का है, और यहाँ पे जो है ईयर ऑन ईयर का है। बाकी ये जो है ईयर एंडेड का रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस बार कंपनी ने जहाँ पे 172 करोड़ का इनकम जनरेट किया है, वहीं पिछले बार ये जो है 159 लास्ट क्वार्टर में कर पाए थे। और अगर लास्ट FY24 की Q4 की बात करें, ईयर ऑन ईयर की बात करें, तो 149 करोड़। तो आप देखिए 149 के अगेंस्ट में ये आज कर रहे हैं 172 करोड़, 159 करोड़ के अगेंस्ट में ये कर रहे हैं 172 करोड़। तो ये दोनों ही कंडीशन में जो है रेवेन्यू हमारा जो है इनकम यहाँ पे अपसाइड होता हुआ दिखता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, आप अगर देखें इस साइड भी नंबर हमें अप होते हुए दिखते हैं। 550 करोड़ के अगेंस्ट में हम लोग जो है 654 करोड़ जनरेट कर पाए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे डायरेक्टली जो है अपसाइड मूव दिखता है। अगर हम लोग एक्सपेंसेस की बात करें, अगर आप एक्सपेंसेस पे और एक्सपेंसेस की बातें करें, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एक्सपेंसेस का जो एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट होता है। तो जहाँ पे इन्होंने लास्ट क्वार्टर में 24 करोड़ का खर्चा किया था, वहीं पे इस क्वार्टर में ये 25 करोड़ खर्च कर रहे हैं। ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पे केवल मतलब ये 22 करोड़ खर्च कर रहे थे। तो लास्ट ईयर ऑन ईयर जो है हमारा 22 से 25 हो रहा है, और 24 से यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो 24 से 22 हो रहा है। तो दोनों ही देखेंगे तो हम लोग दोनों कंट्रोल कंडीशन में है। और ईयर ऑन ईयर अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो हमारा 104 करोड़ था और यहाँ पे 93 करोड़ है। तो बहुत कंट्रोल है, मतलब आप कह सकते हैं कि इसको आप एक अच्छा सा अप्रिशिएशन दे सकते हैं कि ये खर्चे अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। अब हम लोग डायरेक्ट अगर प्रॉफिट की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो है प्रॉफिट का कंडीशन कैसा है। तो प्रॉफिट ओवर द पीरियड जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर जहाँ पे ये 103 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर पाए थे, उसके अगेंस्ट में ये यहाँ पे 111 करोड़ जनरेट कर पाते हैं। वहीं पे अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें, जहाँ पे 95 करोड़ था, वहाँ 95 करोड़ के अगेंस्ट में 111 करोड़। तो दोनों कंडीशन में जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों कंडीशन में जो है ये बहुत ही अपसाइड में है। डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट मतलब जो अच्छा जनरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखिए कि 34 मतलब जो है आपका इसको अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बाद अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 341 करोड़ के अगेंस्ट में यहाँ पे 414 करोड़ के आसपास ये जनरेट कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रॉफिट में डायरेक्ट यहाँ पे 21% का अपसाइड आता है दोनों साइड। मतलब कि अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये अपसाइड आता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो है इनका रिजल्ट जो है डेफिनेटली ये अपसाइड है। तो ओवरऑल इनका रिजल्ट जो है डेफिनेटली जो है अपसाइड है, अच्छा है। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिली कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, अगर आप प्रॉफिट मार्जिन की बात करो तो ये जो है अभी प्रॉफिट मार्जिन मोटा मोटी ये 82% के आसपास। आप किसी कंपनी को अगर आप रन करा रहे हो 82% का मार्जिन लेके चल करके, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसका EPS की बात करेंगे। EPS की अगर बात करें तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आप ₹1.07 के साथ जो है आप ईयर ऑन ईयर जो है यहाँ पे ₹1.26 जनरेट कर पाते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो यहाँ पे जो है आपका ₹1.16 से आप ₹1.26 कर पाते हैं। दोनों कंडीशन में हमारा जो है ये अपसाइड है। अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करें, जहाँ पे ₹3.84 था, वहाँ पे आप ₹4.66 जनरेट कर पा रहे हैं। ओवरऑल फ्रेंड्स इज मतलब आप अगर कह पाए तो रिजल्ट इज आउटस्टैंडिंग, मतलब ट्रिमेंडस एंड बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ है। मतलब आप इसको देख सकते हैं कि बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ है और डेफिनेटली कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ मतलब ये काम कर रही है। अब तो फ्रेंड्स आगे आने वाले समय में देखते हैं कि मतलब डेफिनेटली इस रिजल्ट का मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।